Hello students, welcome again. Today we are going to start new chapter 9 sequence and series. हमने 10th में भी पढ़ रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ रखा है वहाँ पे an जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिंपली हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज होती क्या है। सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे, देन किसकी देखेंगे हम, सीरीज की। इस वीडियो में हम इसका बेसिक और जो एक्सरसाइज है 9.1 से वही करेंगे। कौन सी बुक है ये, हमारी एलिमेंट्स बुक। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है ये इसकी डेफिनेशन, कि जो एक सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, n से, ठीक है। कोई भी इसके अंदर x होगा या n होगा वो किस में बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू कैपिटल N। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले दिया सीक्वेंस का, an इक्वल टू 2n माइनस में 1, an इक्वल टू 2n माइनस में 1। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, मान लिया कि n की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 पुट की, देन a1 क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस में 1 आ गया। a2 क्या आ गया, व्हेन n इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस में 1, 4 माइनस में 1 3। देन n की वैल्यू अगर 3 है, देन a3 टर्म क्या आ गई यहाँ से, 6 माइनस में 1, ये कितना आ गया 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हमने इसको डिनोट किया है तो ये क्या है, सीक्वेंस एज ए पैटर्न। ये क्या है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस एज ए पैटर्न। और इसमें क्या है स्टूडेंट, ऐसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स के उसमें हमने इसको रीअरेंज किया है, a1 आ गया 1, a2 आ गया 3, a3 आ गया 5, यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन। इसमें n किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये हमारी होगी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब इसमें हम देखते हैं, एक तो होती है हमारी फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकंड होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो नाम से ही पता चलता है कि जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ से हम देखते हैं, फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस, सेकंड इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा स्टूडेंट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे ये लिया था हमने an इक्वल टू 2n माइनस में 1, n बिलोंग कर रहा था इसमें, हाँ हमारे पास एक सेट गिवन था, मान लेते हैं कि यहाँ पे वो क्या था 1 2 3 4 5, यानी कि हमेशा हमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इन्हीं में से लेनी है, यानी कि फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास। तो ये किस में चला जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस में। तो यहाँ पे अगर n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 आ गया, a की जगह पे 2 कर रहे हैं तो 3, a की जगह पे 3 कर रहे हैं तो 5, a की जगह पे 4 कर रहे हैं तो 8 माइनस में 1 7, a5 निकालेंगे तो कितना आएगा 9। यानी कि हमारे पास सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, यहाँ से फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकल के आ रही है, देन इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। बट इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, यही एग्जांपल ले रहे हैं कि an क्या है 2n माइनस में 1, जो n है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N में, यानी कि नेचुरल नंबर में ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे, कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके हम आगे तक इसमें पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल N तो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और जो वैल्यू होती है नेचुरल नंबर की वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से ये क्या बन गई, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस।
तो हमने किसकी डेफिनेशन देखी यहाँ पे, सीक्वेंस की, और सीक्वेंस एज ए पैटर्न एंड सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, देन टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस में तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, बट इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस टर्म्स आर इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे मैंने n को लिख दिया कि n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि n इन्हीं में से वैल्यू जाएगी, इनकी 1 to 5 तक ही n की वैल्यू है, यानी कि फाइनाइट है। इसमें तो 1 से आगे तक हम कुछ भी पुट करके देखेंगे, देन ये क्या बन गई, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, फिर इन्हीं पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1। सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो यहां से देखेंगे हम प्रोग्रेशन, इस वर्ड का यहां पे क्या मतलब है, सीक्वेंस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न। अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न से सीक्वेंस लिखी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था an इक्वल टू 2n माइनस में 1, यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और an की वैल्यू हमारे पास निकलती आएंगी, an इक्वल टू 2n माइनस में 1। देन सीक्वेंस यहाँ से क्या आ रही थी, अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1, फिर 2 पुट करने पे 3, 5, 7, 9 एंड सो। अगर an की वैल्यू हमारी ये हो 2n प्लस में 1, देन n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 3, 2 पुट करेंगे तो 5, 3 पुट करेंगे तो 7, 9 एंड सो। सिमिलरली an इक्वल टू 2n, यहाँ से 1 पुट करने के बाद 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। तो यहाँ से जो वैल्यूज है, जो सीक्वेंस है वो एक पैटर्न में लिखी हुई है। देखो यहाँ से 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इनमें भी क्या है 2 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हमने 10th में भी पढ़ रखा है कि इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं कि इन जो सीक्वेंस है इनके बीच में जो डिफरेंस है ये हमारा अगर सेम हो तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं डी से। यहाँ से सीक्वेंस को किससे डिनोट करते हैं, जनरल टर्म क्या होती है इसकी, an। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई an या tn, an से भी कर सकते हैं या tn से, और इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म। तो यहां से हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, हम सीरीज की। देन सीरीज की डेफिनेशन क्या होगी, सीरीज में हम क्या देखेंगे पहले, इफ a1, a2, a3 एंड an बी दी सीक्वेंस, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, देन a1 प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में कहाँ तक जाएगा, ये an तक। अगर हमने इसको एक इंडिकेटेड सम में, यानी कि जो टर्म्स है उनको हमें सम की फॉर्म में लिख दिया, देन इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीरीज। ये क्या है, इंडिकेटेड टर्म्स का सम है, सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। यानी कि सीक्वेंस को अगर हम सम की फॉर्म में लिख दे, जैसे यहाँ पे a1 an तक है, इसका सम हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन n1 to n की वैल्यू क्या है, n तक है। तो ये किस किस का सम है, n1 to, यानी कि a1 to लेके an तक सम ऑफ दी सीक्वेंस। सीक्वेंस के सम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीरीज, सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स। अब इसी पे बेस्ड हम जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। जैसे हमें सम फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में कहाँ तक जाएगा, ये 100 का स्क्वायर। इस यहाँ के हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जो सम ऑफ द स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या होता है वो फॉर्मूला, n इंटू में n प्लस 1
इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 100 है, तो यहाँ पे पुट करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, फाइनाइट सीरीज। ऐसे ही हमारे पास क्या होती हैं, इनफाइनाइट सीरीज। जैसे हमने क्यूब ले लिया, 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, उसके लिए भी क्या है, फॉर्मूला है, देन हम इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगा, हमारा सम होगा किसका, इंडिकेटेड एडिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सम। जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, प्लस में ये आगे तक जाएगा, तो ये क्या है, इंडिकेटेड एडिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सम। इंडिकेटेड एडिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस को ही हम अगर सम की फॉर्म में लिख रहे हैं, मींस सीक्वेंस की जो इंडिकेटेड टर्म्स है उसका सम ले रहे हैं, तब ये क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। तो हमारे पास ऐसे ही होती है फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक, उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से बहुत ही ईजी है। सिंपली हमें उसमें ये निकलवाएगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, या कुछ इंडिकेटेड टर्म्स निकलवाएगा, जैसे A1 निकालो, A5, A10। तो सिंपली हमें n की वैल्यू वहाँ पे जो भी हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालने हैं वो पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2, 6, 12, 20। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है, 2, 6, 12, 20। फर्स्ट पार्ट ये है हमारी। इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये A1 टर्म है, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सोन। तो यहाँ से हम देखते हैं A2 माइनस A1 का डिफरेंस क्या है, 6 माइनस में 2 कितना आ गया, 4। फिर A3 माइनस A2 देखते हैं, 12 माइनस में 6 आ गया। A4 माइनस में A3 देखते हैं, तो यहाँ से 20 माइनस में 12 कितना आ गया, 8 आ गया। अब जो हम नेक्स्ट निकालेंगे A5 माइनस में A4, देखो 4, 6, 8, तो नेक्स्ट क्या आएगी टर्म हमारी 10 आनी चाहिए, तो इनके बीच का डिफरेंस 10। लेकिन A5 हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, देन A4 उधर जाएगा, प्लस में A4 क्या है 20, 10 प्लस में 20, नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 30। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 30। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना होगा, देन A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड A5 माइनस A4। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, 1, 5, 13, 29 है, देन A2 माइनस A1 करने पे 5 माइनस में 1 4 आ गया, A3 माइनस A2 करने पे 13 माइनस में 5 8 आ गया, A4 माइनस A3 करने पे कितना आ गया, यहाँ से 29 माइनस में 13 16। यानी कि यहाँ पे इसका क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, जो भी टर्म आ रही है इसमें 4 2 जा 8, यानी कि डबल हो रहा है, 8 2 जा 16। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है इसकी फिफ्थ टर्म, यानी कि A5 माइनस में A4 क्या आना चाहिए, इसका डबल करेंगे तो 32। नाउ A4 कितना है हमारा 29, आगे हमें ये टर्म निकालनी है, तो A4 कितना है 29, देन A5 कितना आ जाएगा 32 प्लस में 29 61। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 61। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, 3, 6, 11, 18, 27। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा, बहुत इजी है, 3, 6, 11, 18, 27 ये। तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आ गया 6 माइनस में 3, A3 माइनस A2 करेंगे तो 11 माइनस में 6 मीन्स 5, A4 माइनस में A3 करेंगे तो 18 माइनस में 11 7, A5 माइनस में A4 करेंगे 27 माइनस में 18 मीन्स 9। नाउ वी हैव टू फाइंड A6 टर्म, A6 माइनस में A5 कितना आएगा 3, 5, 7, 9, तो कितना 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 11। लेकिन A5 टर्म हमारी 27 है, तो ये माइनस में 27 इक्वल टू 11। नाउ A6 कितना आ गया 27 प्लस में 11 8
38। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी इसकी 38। देखो इसमें क्या ऐड हो रहा क्या ऐड हो रखा है यहाँ पे 18 में 9, यहाँ पे पहले 3 फिर 5 फिर 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या हो गया फिर ऐड 11 हो गया। देन नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 38। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं 2 5 11 23। तो यहाँ से हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, a2 माइनस a1 में 3 है, a3 माइनस a2 में कितना 11 माइनस में 5 6, a4 माइनस a3 में कितना है 23 माइनस में 11 12, यानी कि बढ़ रहा है, इसका सेकेंड टाइम्स हो रखा है ना, डबल हो रखा है 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का डबल करेंगे तो 24। हमें तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है ना इसमें, तो मीन्स a5 माइनस में a4 किसके इक्वल होगा 24 के। नाउ a4 टर्म कितनी है 23, तो यहाँ से 24 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ a5 इज 23 प्लस में 24 इज 47। तो नेक्स्ट टर्म इसकी कितनी आएगी हमारी 47। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करते हैं 1/2, 3/4, 7/8 और 15/16। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1/2 है सीक्वेंस की, 3/4 है, 7/8 है एंड 15/16 है। और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, इनका डिफरेंस देखते हैं कि कितना है। तो यहाँ से 3/4 माइनस में 1/2, 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या रह गया 3, 2 जा, यानी कि 1/4। अब a3 माइनस a2 देखते हैं, 7/8 माइनस में 3/4, 8 आ गया एलसीएम, 7 माइनस में 6, 1/8। a4 माइनस a3 देखते हैं, 15/16 माइनस में 7/8। नाउ एलसीएम इज 16, 15 माइनस में 14, 1/16। लेकिन हमें तो a5 यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे a5 माइनस में a4 किसके इक्वल होगा 1/4, 1/8, 1/16। देन इसका 1/2 से मल्टीप्लाई हो रखी है हर टर्म, देन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 1/32। a5 निकालना है, a4 की वैल्यू क्या है 15/16, 1/32। नाउ a5 आ गया हमारा यहाँ से 1/32 प्लस 15/16। एलसीएम कितना आ गया 32, 1। अब ये 2 पे जा रहा है, ये 31/32। सो नेक्स्ट टर्म इज 31/32। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं -1, 1/2 माइनस 1/6, 1/24। तो इसमें -1, 1/2 माइनस 1/6, 1/24 एंड सोन। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू में 1, 1/1 इंटू में 2, माइनस 1/1, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू में 1, ये 2 इंटू में 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1/, 4 इंटू में 6 एंड सोन। सिंपली हम इसको -a2 माइनस a1 करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम कैसे कर देंगे, नीचे इसमें क्या आ रहा है 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 3। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रखा है, देखो 1 इंटू में 1 है, इनकी प्रोडक्ट 1 आ गई, तो 1 में हम 1 किया, ये आ गया। तो 1 इंटू में 1, नेक्स्ट टर्म क्या होती है 1 के बाद 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनकी प्रोडक्ट हमारी 2 आ गई, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो आगे नेक्स्ट टर्म क्या आती है 3, देन 2 इंटू में 3। अब इनकी प्रोडक्ट क्या है 6, 3 आ लिए, यहाँ पे किसके साथ प्रोडक्ट होगी 4 के साथ, 6 इंटू 4। अब इनकी प्रोडक्ट कितनी है 24, देन नेक्स्ट टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो लिया यहाँ पे, तो नेक्स्ट किससे होगा 5 से। देन नेक्स्ट टर्म इज क्या हो जाएगी यहाँ पे -1/24, और नीचे किससे हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 से, यानी कि -1/20। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी -1/20। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, वैसे भी कर सकते हैं हम, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इससे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं इस चीज़ को, 1/2 है, इसको लिख दिया 1 इंटू 2, इसको लिख दिया 2 इंटू 3, इसको 4 इंटू 6। कैसे लिखा है, देखो इनकी प्रोडक्ट 1 आ गई, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 इंटू 2 लिख दिया। अब इनकी प्रोडक्ट 2 आ गई, 2 के बाद क्या आता है 3, इसको लिख दिया 2 इंटू 3, 6 आ गया। अब इसको 3 के बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया
6 इंटू 4, फिर यहाँ पे 24 आ गया, तो 24 की अब नेक्स्ट टर्म में किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 से। सो नेक्स्ट टर्म इज -1/120। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। हमें nth टर्म गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इनकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट में nth टर्म क्या है, nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी। देन इसके लिए क्या गिवन है हमारे पास, an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वेयर प्लस में 2/3। अब हमें इसकी a1 निकालेंगे, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 इंटू में 1 का स्क्वेयर 1 प्लस में 2/3, 3/3 कितना आ गई, 1। नाउ a2 निकालेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे n की जगह पे, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस में 2/3, 2 इंटू में 6/3 कितनी आ गई, 4। नाउ a3 निकालेंगे, तो 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस में 2/3 कितनी आ गई, यहाँ से 11। a4 निकालेंगे, तो 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस में 2/3, 4 इंटू 18/3 कितना आ गया, यहाँ से 24। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या आ गई, 1, 4, 11, 24। यहाँ से क्या आ गई, सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स 1, 4, 11 एंड 24। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। an क्या गिवन है, 3 की पावर n माइनस में 1। an हमें गिवन है 3 की पावर n माइनस में 1। नाउ a1 निकालेंगे, 1 माइनस में 1, 3 की पावर 0। और वी नो दैट सी बी वेरिएबल या किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है देन वो क्या होता है, 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की। a2 निकालेंगे, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया, 3। a3 निकालेंगे, तो 3 की पावर 3 माइनस में 1, 3 की पावर 2, 9। अब a4 निकालेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 1 कितना आ गया, ये 27। सो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या आ गई हमारी, 1, 3, 9, 27। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। an किसके इक्वल है, -1 की पावर n इंटू एन स्क्वेयर। नाउ a1 n की जगह पे 1 पुट करेंगे, -1 की पावर 1। तो यानी कि अगर इसकी -1 की पावर एक ओड पावर है देन ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर इवन पावर है तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से -1 इंटू में 1 कितना आ गया, -1। a2 निकालेंगे, तो -1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 ये कितना आ गया, 4। a3 निकालेंगे, -1 की पावर 3 एंड 3 का स्क्वेयर 9। तो ये तो -1 हो गई, ओड पावर है, इंटू में 9 तो माइनस में 9। a4 क्या हो गया, -1 की पावर 4, 4 का स्क्वेयर 16 ये तो 1 बन गया क्योंकि इसकी इवन पावर है। तो ये कितना आ गया, 16। देन -1, 4, -9, 16 आर दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस an इक्वल टू -1 की पावर n इंटू में n स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें हमें क्या गिवन है, an इक्वल टू 1 प्लस में -1 की पावर n, 1 प्लस में 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन में 2 और इंटू में 2 की पावर n है। देन इसकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम a1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस में -1 की पावर 1 अपॉन में 2, 2 की पावर 1 यानी कि 1 प्लस में ये क्या हो गया, -1 अपॉन में 2 और इंटू में 2 की पावर 1 ये तो 0 बन गया। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ a2 देखते हैं, 1 प्लस -1 की पावर 2 अपॉन में 2 और 2 का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस में 1 क्या बन गया, ऊपर इसकी इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 4। देन ये टर्म क्या आ गई हमारी 4। a3 देखते हैं, 1 माइनस में 1 क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन गया, 0 इंटू में समथिंग 0 तो ये टर्म हमारी 0। नाउ a4 देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो क्या +1, 1 प्लस में 1 2/2, 1 इंटू में 2 की पावर क्या करेंगे 4 तो ये कितना आ गया यहाँ से 16, 2 की पावर कितना आ गया 16। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 0, 4, 0, 16 ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। नाउ फिफ्थ देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर ओड पावर होगी तब तक हमारी जो ये टर्म्स बनेगी वो 0 बनेगी, क्योंकि -1 की पावर ओड पावर -1 होगा। देन 1 - 1 0।
फिफ्थ में है हमारा ए एन इक्वल टू 3n अपॉन में n+1 n+2। नाउ a1 निकालेंगे, यानी कि n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 3 इंटू में 1 3, 1 प्लस में 1 2, 1 प्लस में 2 3, तो ये कितनी आ गई 1/2। नाउ a2 निकालेंगे 3 इंटू 2, 2 प्लस में 1 3, 2 प्लस में 2 4, 6 अपॉन में 3 इंटू में 4, ये भी कितनी आ गई 1/2। नाउ a3 देखते हैं 3 इंटू में 3, 3 प्लस में 1 4, 3 प्लस में 2 5, 9 अपॉन में कितना हो गया 4 इंटू में 5, 9 अपॉन में 20। नाउ a4 देखते हैं 3 इंटू में 4, ठीक है, और यहाँ से 4 पुट करेंगे तो 5, 4 प्लस में 2 6, 12 अपॉन में 5 इंटू में 6, तो ये कितनी आ गई 2/5। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/2, 1/2, 9/20 एंड 2/5। इजिली हम n की वैल्यू पुट करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर है हमारा सिक्स्थ an इक्वल टू n² - 1 n² प्लस में 1/2 इफ n इज ओड, इफ n इज इवन। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 2 3 4, a1 a2 a3 a4 के a4 फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे, देन a1 निकालेंगे। 1 तो क्या है हमारी ओड टर्म है, देन जो an है वो किसके इक्वल है n² माइनस में 1, 1 का स्क्वायर ये तो 0 हो गई। देन a2 निकालेंगे, 2 इज द इवन टर्म, देन an की वैल्यू क्या है n² प्लस 1/2, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 4 प्लस में 1/2 कितनी आ गई 5/2। देन a3 निकालेंगे, 3 इज द ओड, देन an इक्वल टू n² माइनस 1, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 8। a4 4 इज द इवन, देन an किसके इक्वल है n² प्लस में 1/2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2 किसके इक्वल आ गया ये 17/2। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 0 5/2 8 17/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म्स आर। हमें इंडिकेटेड टर्म्स इसके अंदर फाइंड आउट करनी है जिसकी nth टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में an क्या है n इंटू n+1 2n प्लस में 1/6, हमें निकालना क्या है a10, यानी कि n की जगह पे हमें 10 पुट करना है। तो यहाँ से 10 पुट करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस में 1 11, यहाँ से 2 इंटू में 10 करेंगे तो 20 प्लस में 1 कितना आ गया 21, नीचे क्या है 6। अब इसको हम ये 5 2 से कर रहे हैं, ये कितना हो गया 55 इंटू में 7 385। जो a10th टर्म आएगी हमारी वो कितनी आ गई यहाँ से 385 फर्स्ट पार्ट में। नाउ सेकंड पार्ट में an हमारा 10n प्लस में 5/n² है, हमें फाइंड आउट करना है a11। तो n की जगह पे 11 पुट कर देंगे, 10 इंटू में 11 प्लस में 5 अपॉन में क्या कर देंगे n का स्क्वायर करेंगे, तो n की वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया 11 पे, और यहाँ से कितना हो गया ये 10 इंटू में 11 है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके, और ऐसे हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लस में 1 है, तो नीचे कितना है 121। ये हो गया 110 प्लस में 5 अपॉन में 121, तो आंसर आ गया 115/121। क्योंकि हम ऐसे कैंसिल थोड़ी ना कर सकते हैं, बाय मिस्टेक हमने ये कर दिया। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस में 5/121, 115/121, a11th टर्म आ गई। थर्ड पार्ट में an इक्वल टू n² की पावर n, हमें निकालनी है a5 टर्म, यानी कि n की जगह पे 5 पुट करना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 की पावर 5, 25 अपॉन में कितना आ गया ये 32। तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई a5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। सो दैट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an आर 0, फाइंड a5 व्हेन an इक्वल टू n-1 n-2। an हमें किसके इक्वल गिवन है n-1 और n-2। हमें इसमें प्रूव करना है कि इसकी जो पहली 2 टर्म्स आएंगी, यानी कि a1 एंड a2 क्या आएगी इसकी 0 आएगी, और हमें फाइंड आउट करना है a5। तो यहाँ से an ये है, देन a1 निकालेंगे फर्स्ट टर्म इसकी, 1 माइनस में 1 0 हो गया,
1 माइनस में 2 तो ये 0। A2 देखेंगे 2 माइनस में 1 और ये 2 माइनस में 2 ये भी क्या आ गया 0 आ गया। सो फर्स्ट टू टर्म्स आर 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A5। A5 में n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस में 2, 4 इंटू में 3 किसके इक्वल आ गया ये 12 के। नाउ A5th टर्म आ गई हमारी 12 एंड फर्स्ट टू टर्म्स आर 0। यही निकालना था हमें 4th क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम 5th। इफ an denotes the general term then write the next 5 terms of the sequence is given by। हमें इसकी नेक्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। an हमें गिवन है, a1 इक्वल टू 2 है, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस में 4 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू तो क्या है 2 है, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस में 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस में 1, a1 प्लस में 4, a1 की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस में 4 6। a3 निकालेंगे तो यहाँ पे a2 प्लस में 4 यानी कि 6 प्लस में 4 कितना आ गया ये 10। a4 निकालेंगे, a3 प्लस में क्या हो जाएगा ये 4, 10 प्लस में 4 मीन्स 14। a5 निकालेंगे, a4 प्लस में 4 यानी कि 14 प्लस में 4 कितना आ गया ये 18। a6 निकालेंगे, नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, देन 6 माइनस में 1 5, a5 कितनी है 18 प्लस में 4 कितना हो गया 22। सो नेक्स्ट 5 टर्म्स आर 6, 10, 14, 18 एंड 22। सेकेंड पार्ट में देखते हैं इफ an इक्वल टू n व्हेन n इज इवन नंबर। अगर n की वैल्यू इवन नंबर है देन an किसके इक्वल है n के इक्वल है। अगर n की वैल्यू ओड नंबर है देन an किसके इक्वल है 1 अपॉन n के। देन यहाँ पे हमें a1 फाइंड आउट करना है, 1 इज ओड है तो an की वैल्यू ये होगी 1 अपॉन में 1 क्या आ गया 1। a2 n इज इवन देन an इक्वल टू n तो a2 कितना हो गया 2 के इक्वल। a3 निकालेंगे तो n ओड है देन a3 कितना हो गया 1 अपॉन में 3। a4 किसके इक्वल हो गया 4 के। a5 क्या हो गया 1 अपॉन 5, a6 क्या हो गया 6। सो नेक्स्ट 5 टर्म्स आर 1, 2, 1 अपॉन 3, 4, 1 अपॉन 5 एंड 6। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का थर्ड। a1 इक्वल टू 1, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस में 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। a1 की वैल्यू क्या है 1 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या है an हमारा an माइनस 1 प्लस में 2, देन a2 निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 प्लस में 2, a1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस में 2 कितना आ गया 3। नाउ a3 निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a2 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 कितना आ गया 5। a4 निकालेंगे तो a3 प्लस में 2 कितना आ गया यहाँ से 5 प्लस में 2 7। a5 निकालेंगे देन a4 प्लस में 2, 7 प्लस में 2 इज 9। a6 निकालेंगे तो नेक्स्ट 5 निकालिए ना, ये तो हमें गिवन थी तो a6 तक निकाल देंगे। a5 प्लस में 2, 9 प्लस में 2 कितना आ गया 11 आ गया। तो ये हमारी नेक्स्ट 5 टर्म्स हो गई 3, 5, 7, 9, 11। इसमें निकालते हैं a1 और a2 हमारी 1 है। नाउ n ग्रेटर देन 2 पे यानी कि a3 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस 1 2, 3 इंटू a3 माइनस में 2 कितना हो गया a1। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या है 1 है, a1 की भी क्या है 1 है, 2 प्लस में 3 ये कितनी आ गई 5। नाउ a4 निकालेंगे हम। नेक्स्ट 5 निकालनी है तो कहाँ तक निकालनी होंगी ये 7 तक, क्योंकि a1 a2 तो हमें गिवन थी। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 4 माइनस में 1 a3, 3 4 माइनस में 2 a2। a3 की वैल्यू क्या आई है 5, a2 की वैल्यू क्या है 1, 10 प्लस में 3 कितना आ गया 13। नाउ a5 निकालेंगे तो 2 इंटू a4 हो गया, 3 इंटू a3 हो गया। a4 की वैल्यू 13, a3 की वैल्यू क्या है 5, 26 प्लस में 15 कितना आ गया ये 41। नाउ a6 निकालेंगे तो 2 इंटू a5, 3 इंटू a4। a5 की वैल्यू 41, a4 की क्या है 13, मल्टीप्लाई कर देंगे 39 1 121। अब हम फाइंड आउट करेंगे a7, 2 इंटू a6 प्लस में 3 इंटू a7 माइनस में 2 5, a5 ये कितना आ गया a6 की वैल्यू है 121, a5 की है 41।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 1 12, तो यहाँ से ये 5 6, ये कितना आ गया 365। सो नेक्स्ट 5 टर्म्स आर, यहाँ से कितनी आ गई 5 13 41 121 एंड 365। हमने क्या किया है, सिंपली वैल्यूज पुट करते गए हैं एन की जगह पे। जैसे A3 निकालना होता है एन की जगह पे 3, A4 निकालना होता है एन की जगह पे 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n 1 to 10 है, -1 की पावर n है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हमारी इवन नंबर है। समेशन का क्या मतलब है, -1 की पावर n, यानी कि -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, कहाँ तक जाएगा ये, -1 की पावर 10, यही तो आएगा। तो क्योंकि समेशन का मतलब इनका प्लस करना है और n की वैल्यू 1 से 10 तक हम पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा -1, ये प्लस में 1, -1 प्लस में 1 एंड यहाँ से 1, तो ये कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो जाएंगे। n की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे n = 10 विच इज इवन नंबर। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो कि आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर इज 0। समेशन -1 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई, n 1 to 10 = 10। सेकेंड पार्ट में हमें सम फाइंड आउट करना है, 1 -1 +1 ये दे रखा है, ठीक है। n की वैल्यू हमारी 99 टर्म्स है विच इज ओड, तो यहाँ से अगर हम 1 लिखते हैं यहाँ पे, देन आगे वाली जो सारी टर्म्स है ना वो हमारी कैंसिल होते चली जाएंगी, ओनली 1 रहेगा। आंसर हमारा क्या आएगा इसका 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे ओड है। अगर इवन है देन आंसर इज 0, अगर ओड है देन आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ an = an² + bn प्लस में c एंड a1 = 10, a2 = 19, a3 = 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। हमें a1 a2 a3 की वैल्यू गिवन है एंड एक रिलेशन गिवन है, तो यहाँ से हम a1 a2 a3 निकाल सकते हैं, उनको इन वैल्यूज के इक्वल पुट कर देंगे। देन यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a b c की। तो यहाँ पे लिखते हैं an किसके इक्वल है, an² + bn प्लस में c। अब a1 निकालेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, a + b + c, ये वैल्यू किसके इक्वल है 10 की। नाउ a2 निकालेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4a प्लस में 2b प्लस में c, किसके इक्वल है ये 19। a3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9a, 3b प्लस में c किसके इक्वल होगा 32 के। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ से हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड इक्वेशन थर्ड में से करनी है एंड फर्स्ट सेकंड में से, तो यहाँ से जो फर्स्ट है वो सेकंड में से करनी है, यानी कि a2 - a1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4a प्लस में 2b प्लस में c -a -b - c, ये कितना आ जाएगा 19 माइनस में 10 9, तो ये कितना आ गया 3a प्लस में b, ये कैंसिल हो गया = 9। इट इज इक्वेशन फोर्थ। नाउ इसमें से ये करेंगे हम a3 माइनस में a2, 9a प्लस में 3b प्लस में c, माइनस में ये करेंगे -4a -2b - c, 32 माइनस में 19, ये कितना आ गया 5a। 3b में से प्लस में b और c से c क्या हो गया कैंसिल, यानी कि एक वेरिएबल हमारा ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, ये 3 2 में से 1 गया, ये 13, ये हमारा 13। इट इज इक्वेशन 5। नाउ इन दोनों इक्वेशन को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ में से। फिफ्थ क्या है 5a प्लस में b माइनस 3a माइनस b, यानी कि 13 माइनस में 9, ये कितना आ गया 2a, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू हम या तो 4 में पुट कर दें या फिफ्थ में, तो किसकी आ जाएगी b की। 3a प्लस में b कितना है 9, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस में b, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। अब a और b की वैल्यू हम c वाली एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट है हमारी
ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 10। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 एंड सी की हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना आ गया, सी की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस में 5, सी की वैल्यू 5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई 5। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ए बी सी की वैल्यू हमें क्या करनी थी इसके अंदर फाइंड आउट। तो कैसे किया है यहाँ पे हमने, जो ए एन रिलेशन था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, A1 A2 A3 ये वैल्यूज गिवन थी। तो यहाँ से n की जगह पे 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3, देन A1 A2 A3 आ गई वैल्यू। फिर हमने क्या किया है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड में से, सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है थर्ड में से, देन फोर्थ और फिफ्थ आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ से जो सी वेरिएबल है वो कैंसिल हो गया। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम दी फिफ्थ, ठीक है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की इन दोनों में से किसी एक में पुट की, देन बी की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ए और बी की उठा के मैंने इन तीनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट की, देन सी की वैल्यू क्या आ गई 5। सो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने 10th में भी पढ़ रखा है। थैंक्स एवरीवन।